देखिए, एक मनु का कार्यकाल बड़ा लंबा होता है। 71 चतुर्युगी, मतलब 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर और 71 बार कलयुग जब बीतता है तब एक मनु का कार्यकाल पूरा होता है। एक मनु को कार्य दिवस कितने मिलते हैं? 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग। ऐसे 14 मनु जब रिटायर होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको कल्प कहते हैं। ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी का दिवस चल रहा है श्वेत 12 कल्प। उस ब्रह्मा जी के एक दिन में 6 मनु रिटायर हो चुके हैं, 7वें मनु चल रहे हैं। 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। इन्होंने ही अयोध्या नगरी की स्थापना की थी। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्यया। बड़े ही प्रतापी राजा इस वंश में हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए। लेकिन धर्म, सत्य, प्रताप, वैभव, बल, पराक्रम, तपस्या तब पूर्ण हो गई जब इस वंश में दशरथ नंदन के रूप में भगवान श्री राम का आगमन हो गया। सारी योग्यता और पात्रता किस बात में है? सारा धर्म कर्म की पूर्णाहुति, सारे धर्म कर्म की पूर्णाहुति किस बात में है? कि अंत में भगवत प्राप्ति हो जाए। अवध सफल हो गई, अयोध्या धन्य हो गई, राजाओं का तप पूर्ण हुआ, राजाओं का धर्म पूर्ण हुआ, अयोध्या में राम लला का अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री राम की कथा का वर्णन किया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियायाः, पाणि स्पर्शा अक्षमाभ्यां मृजित पथरुजो जो हरिंद्रानुजाभ्यां। जो परब्रह्म परमात्मा है वो सरजू जी के तट पर खेलने के लिए, विहार करने के लिए आए हैं। सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ, 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 मेरे रघुनंदन बबुआ, मेरे रघुनंदन बबुआ, मेरे रघुनंदन बबुआ, जय हो रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। बोलो रामलला सरकार की जय हो।
निहिता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस शीतल धामा अखिल लोकदायक रामा जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर सहित राम जन्म रामलला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज खेले रघुनंदन भगवान सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन भगवान हे रघुनंदन भगवान रघुनंदन भगवान हे रघुनंदन भगवान रघुनंदन भगवान सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन भगवान सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन भगवान सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन भगवान। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि 550 वर्ष का कलंक और लगभग 5 लाख लोगों ने जिस श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कोठारी बंद हो, 2 भाई थे मर गए। कितने लोगों ने बलिदान दी, खून की नदी हो गई अयोध्या में। सबका संकल्प पूर्ण हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वह उस समय में इस पृथ्वी पर हैं जिस समय में राम जी को पुनर्प्रतिष्ठा उसी मंदिर में पुनः जगह मिलने जा रहा है। 22 जनवरी को श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं और उसके बाद जो रामनवमी पड़ेगी, रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो रामनवमी पड़ेगी उसमें 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रामलला के लिए, रामलला को सुनाने के लिए मैं अयोध्या में श्री राम कथा कहूँगा। रामपुर उत्तर प्रदेश का एक परिवार है, सक्सेना परिवार। वो लोग विशेष सहयोग इसमें उनके द्वारा, लेकिन ये भव्य कथा है और लोगों की ज़रूरत है। जो लोग जजमान बनना चाहें या किसी तरह से वहाँ रह के कथा सुनना चाहें या किसी भी प्रकार से सेवा रहना सब व्यवस्था होगी। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाली इस कथा में जो लोग भी आना चाहें आप सब आइएगा। राम कथा अयोध्या में सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। सुखदेव जी कहते हैं सीतापति की जय हो। माताओं कितने गौरव की बात है। राम जी की जय नहीं, सीतापति की जय हो, जो सीता के पति हैं। जिन श्री राम के चरित्र में सीता जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री राम के चरित्र में माता सीता की महती भूमिका है, पवित्र दिव्य प्रशंसनीय भूमिका है। सुखदेव जी की गुरु हैं सीता माता। जब सुखदेव जी महाराज जन्म लिए और घर से निकले तो सुखदेव जी से व्यास जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं जा रहा हूँ मिथिला, जनक जी से वेदांत पढ़ूंगा और सीता माता से राम भक्ति की दीक्षा लूंगा। सुख सारिका जानकी जाए
कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। ये सुखदेव जी महाराज राधा रानी के लालित और दीक्षित तोता तो हैं ही, लेकिन इनके ऊपर माता सीता की भी बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है, करुणा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सीतापति जो सीता के पति हैं उनकी जय हो। उन श्री राम की जो कीर्ति है, जो यश है, उसका कोई अतिक्रमण इस पृथ्वी पर न आज तक किया न कोई आगे कर सकता। सामाजिक समग्रता, वैश्विक समरसता, मानवीय गरिमा के सुचारू संचालन के लिए मर्यादा, जिस मर्यादा की जरूरत होती है उसी मर्यादा को अभिव्यक्त किया श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा। वेदों का ज्ञान तो रावण को था, वेदों में ही तो पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान तो रावण के पास था। मतलब थ्योरी रावण के पास थी, लेकिन प्रैक्टिकल रावण के पास नहीं थी। थ्योरी थी इसीलिए तो रावण शिव तांडव पढ़ता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, और अंत में कहता है कदा सुखी भवाम्य हम, हे महादेव मैं कब सुखी होऊंगा। शंकर जी ने माथा पीट लिया। सोने की नगरी तुम्हारे पास, पुष्पक विमान तुम्हारे पास, मंदोदरी जैसी पत्नी तुम्हारे पास, इंद्रजीत मेघनाथ बेटा तुम्हारे पास, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती तुम्हारे पास, इंद्र चंद्र कुबेर नौकर जैसे जी 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 करते रहते, अब क्या दे दूंगा कि तू सुखी हो जाएगा बोल। सोने की नगरी आज तक दुनिया में किसी की हुई है? शिव जी स्वयं पूजा कराते थे, ब्रह्मा जी आकर के वेद पाठ किया करते थे। बताइए बड़े बड़े देवता जिस नगरी की नौकरी करते थे, वायु देवता जहाँ झाड़ू लगाते हो, सूर्य जहाँ प्रकाश करते हो, चंद्रमा जहाँ शीतलता करते हो, वो रावण कहता है कदा सुखी भवाम्य हम, मैं सुखी कब होऊंगा। थ्योरी तो हो लेकिन प्रैक्टिकल ना हो, बातें तो हो लेकिन व्यवहार में आचरण ना हो, तो वह आदमी केवल थ्योरी पढ़ करके कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस दुनिया में सुचारू संचालन के लिए जिस मर्यादा की जरूरत थी, भगवान ने उस मर्यादा का पाठ अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया। मर्यादित जीवन के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज है। जीवन में भावना होनी चाहिए और विवेक होना चाहिए। भावना के बिना विवेक का कोई महत्व नहीं और विवेक के बिना भावना का कोई महत्व नहीं है। हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार जब भावना का वेग टूटता है, बांध टूटता है, तो आदमी ये मर्यादित हो जाता है। अपने उद्वेगों को, भावनाओं के बांध को कौन रोकेगा? तो कहते हैं जब बाढ़ आए तो बांध रोकता है, और उद्वेग का जब बाढ़ आए तो विवेक का बांध देना चाहिए। भगवान ने भावना और विवेक दोनों का संचालन किया है। श्री राम और भरत के बीच में जो भावना है, राम और लक्ष्मण के बीच में जो भावना है, अयोध्या वासियों का श्री राम के प्रति भाव और भावना है, वो अद्भुत है। लेकिन विवेक भी देखो, श्री राम कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत सुख और संसाधनों को और व्यवस्थाओं को महत्व नहीं दूंगा, मैं समाज को महत्व दूंगा, मैं सनातन को महत्व दूंगा। मुझे राजा बनने के लिए कहा गया, लेकिन वनवासी बनाया जा रहा है। यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो ये व्यक्तिगत जीवन हो जाएगा, लेकिन बन चला जाऊंगा तो माता पिता की गरिमा बढ़ जाएगी। समाज में माता पिता का क्या आदर है, कैसे सम्मान करना चाहिए, यह बताने के लिए भगवान राम वन में चले गए। पहले तप किया तब राजा बने। पहले तपस्या की मालिक बनना है। बोलो, आजकल के लोग चाहते हैं पापा जल्दी हमको वसीयत लिख दें। पापा की नसीहत नहीं चाहिए, वसीयत चाहिए। पापा की
बातों को महत्व नहीं देंगे, केवल उनका धन चाहिए, उनका वैभव चाहिए। भगवान श्री राम ने ऐसा दिव्य चरित्र किया और पूरी पृथ्वी पर मानवता